देश के नागरिकों को आप 5 साल से ज़्यादा जेल में रख कैसे सकते हैं? कोई भी कानून हो चाहे। ये फैसला निहायत गलत फैसला है कि इंडिया में माइनॉरिटीज़ के साथ अपराध हो रहा है और जुडिशल सिस्टम भी न्याय नहीं कर पा रहा। यूएपीए का मतलब ये है कि पार्लियामेंट कोई कानून बना देगी और देश के लोगों का फंडामेंटल राइट जीने का बोलने का अधिकार उससे खत्म हो जाएगा। ऐसा बेवकूफ़ी, ऐसा घटिया कानून ना पार्लियामेंट बना सकती और ना उस कानून को इस देश में रहने का कोई अधिकार है। इस तरह के बेहुदे फैसले सुप्रीम कोर्ट के हैं जो कि संविधान सम्मत ही नहीं है, जो कि ऐसा लगता है जैसे सुप्रीम कोर्ट संविधान के हिसाब से काम करती है, किसी और के इशारे से काम करती है। हमारी कोर्ट भी उसके लिए उसको मानने के लिए बाध्य हैं। तो इसलिए किसने ममदानी बोले सिख एंटी सिख, मुसलमान एंटी मुसलमान, ये मानवता की दुश्मन है। देश की पुलिस अंग्रेजों की पुलिस की तरह मिसयूज उसका आज के सरकारें करती हैं। प्राइम मिनिस्टर की और गृह मंत्री की, अपोजिशन के लीडरों के फोन टेप करना, किसी मुकदमे बनाना, किसी की ये करना, 2 लड़कों को जमानत ना देना, ये देश में एक भय वापत करता है। साथियों नमस्कार। उमर खालिद और शर्जील इमाम की बेल याचिका एक और बार खारिज कर दी गई है। हालांकि इस मामले में जिन 7 लोगों ने बेल की याचिका लगाई थी उनमें से 5 को ज़मानत सुप्रीम कोर्ट ने दे दी, लेकिन शर्जील इमाम और उमर खालिद को ज़मानत नहीं मिली। ये कहा गया कि जो इल्ज़ाम इन लोगों के ऊपर लगे हैं उसमें आर्टिकल 21 के बिना पर छूट नहीं दी जा सकती है, इसीलिए हम बेल नहीं देंगे। 5 साल बीत चुके हैं, ये तमाम लोग जेल में हैं और ग्राउंड यही था कि ट्रायल नहीं हो रहा है। ट्रायल की देरी के आधार पर ज़मानत मांगी गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ मना कर दिया। हमारे साथ इसी विषय पर चर्चा करने के लिए सीनियर एडवोकेट बल्लाज मलिक जी हैं। बल्लाज जी, कितना मजबूत लग रहा है ये आधार आपको कि ट्रायल की देरी को बेल का आधार नहीं माना जा सकता, इकलौता आधार नहीं माना जा सकता है? नहीं, वो तो चलो ठीक है, ट्रायल की देरी को नहीं इकलौता आधार माना जा सकता, मगर ओवरऑल देखा जाए इसमें ट्रायल की देरी है, इसमें प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी कितनी है? अगर तुम किसी को गिरफ्तार करते हो, तुम्हारे पास सबूत हैं, तुम्हारे पास प्रोटेक्टेड विटनेस हैं, तो इससे अच्छी क्या बात है? और फटाफट तुम उस काम को किया क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने आदेश क्यों नहीं दिया कि वे जल्दी करो ट्रायल? जो तुम्हारे प्रोटेक्टेड विटनेस हैं, जो ऐसे विटनेस हैं जिनकी जान को खतरा हो सकता है, जिनको चुपचाप बिना पहचान के गवाही कराना चाहते हैं आप, उसको इमीडिएट करानी चाहिए थी। उसमें क्या दिक्कत है? किसी के बच्चों को या देश के नागरिकों को आप 5 साल से ज़्यादा जेल में रख कैसे सकते हैं? कोई भी कानून हो चाहे। ये डेमोक्रेसी में ऐसा कोई कानून नहीं हो सकता जिसमें 5-5 साल लोग जेलों में सड़ाए जाएं। लेकिन ये अपने आप में लोकतंत्र का मजाक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो कह रहा है ना कि जितने गंभीर आरोप इनके ऊपर है, इनको कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया जा सकता। अरे क्या ऐसे आरोप से गंभीर आरोप तो किसी जज पे भी हो जाएंगे। गंभीर आरोप उस जज पे हैं जिसके घर में लाखों करोड़ों रुपये पाए, पकड़ा गया क्या? वो कितनी गुंडागर्दी चल रही देश के अंदर। उस जज के लिए ये सुप्रीम कोर्ट बोल नहीं पाई। ये सुप्रीम कोर्ट यहीं बैठी है। उसको इम्पीचमेंट किसने करना है? पार्लियामेंट में करना है ना। जब ये सुप्रीम कोर्ट ये कह सकती है अगर गवर्नर साइन नहीं करेगा 3 महीने में या राष्ट्रपति, तो कानून उसको पास मान लेंगे हम, तो ये नहीं कह सकते अगर इम्पीचमेंट 6 महीने में 1 महीने में नहीं करोगे तो हम उस जज को इम्पीच्ड मान लेंगे और उसको सुप्रीम कोर्ट सजा देगा इस देश के जुडिशियल सिस्टम को बचाने के लिए। तो नहीं कर पाएंगे। तो किया क्या सुप्रीम कोर्ट ने? जहाँ करना नहीं होता कुछ, वहाँ आप देश के आम जनता को तो कह सकते हैं, जो वकील लोगों को समझते हैं, संविधान को समझते हैं, लोकतंत्र के मर्म को समझते हैं, उनके लिए ये फैसला निहायत गलत फैसला है। लेकिन सर, जब से ये फैसला आया है, आज सुबह से ही सोशल मीडिया पे लगातार डिबेट चल रही है कि क्या केवल इनके धर्म को देखते हुए भी उन्हें जेल में रखा जा रहा है? पूरी दुनिया में यही मैसेज है। पूरी दुनिया में ये मैसेज है कि इंडिया में माइनॉरिटीज़ के साथ अपराध हो रहा है और जुडिशल सिस्टम भी न्याय नहीं कर पा रहा। सुप्रीम कोर्ट भी उनके साथ न्याय नहीं कर पा रही। ये मैसेज जा रहा है भाई, देश में भी जा रहा है, इंडिया में भी ये मैसेज। सुप्रीम कोर्ट के पास तो अपने वाजिब कारण है ना उनको बेल ना देने के। क्या वाजिब कारण है? उन्होंने कानून का हवाला दिया है कि यूएपीए में गंभीर आरोप है इसलिए हम नहीं देंगे। क्या यूएपीए? यूएपीए का मतलब ये है कि पार्लियामेंट कोई कानून बना देगी और देश के लोगों का फंडामेंटल राइट जीने का बोलने का अधिकार उससे खत्म हो जाएगा। ऐसा बेवकूफ़ी, ऐसा घटिया कानून ना पार्लियामेंट बना सकती और ना उस कानून को इस देश में रहने का कोई अधिकार है। उसकी ड्यूटी तो बनती है हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट की, उसको निरस्त करने का उस कानून को। इनको दिखाई नहीं देता क्या कितने कानून होना ही नहीं चाहिए? कानून जल्दबाजी में पास हो रहे हैं, बिना डिबेट के हो रहे हैं, अपोजिशन को बाहर निकाल के वॉकआउट हो रहा है, सस्पेंड करके हो रहे हैं। इनको दिखाई नहीं देता क्या? इनकी ड्यूटी ये है। इनकी और ड्यूटी नहीं है कि 2 आदमी का मुकदमे सुनते रहें, डेट पे डेट देते रहें। असली ड्यूटी है संविधान की रक्षा करना, संविधान के हिसाब से देश में मानवीय व्यवस्था स्थापित हो, न कि किसी की सरकार चलती रहे। या सरकार चलने का ठेका नहीं ले रखा संविधान ने और जुडिशरी ने कि कौन कितने दिन प्राइम मिनिस्टर रहेगा, कौन कितने दिन एमएलए बनेगा या क्या करेगा।
इस कोर्ट का तो एक बहुत गंदा फैसला, वो भी बदलना चाहिए इनको। वो गंदा फैसला है कि अगर देश के संविधान के जो मूल्य हैं उन मूल्यों को पॉलिटिकल पार्टी अपने अंदर भी लागू नहीं करती, डेमोक्रेसी नहीं है, इंटरनल इलेक्शन नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, उनको कैंसिल करना चाहिए उनका रजिस्ट्रेशन। और ये लोग क्या कहते हैं, नहीं 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 नहीं। तो इस तरह के बेहुदे फैसले सुप्रीम कोर्ट के हैं जो कि संविधान सम्मत ही नहीं है, जो कि ऐसा लगता है जैसे सुप्रीम कोर्ट संविधान के हिसाब से काम करती है, किसी और के इशारे से काम करती है। ये मैसेज है, ये वकीलों के अंदर भी मैसेज है, देश की जनता में भी मैसेज है। लेकिन उमर खालिद के लिए जिस तरीके से इंटरनेशनल प्रेशर भी आ रहा है, ज़ोरान ममदानी ने एक नोट लिख के भेजा, जब वो इलेक्ट हुए थे तब उन्होंने उनकी डायरी पढ़ के सुनाई। क्या आपको लगता है कि भारत के इंटरनल मैटर्स में किसी और नेता का इन्वॉल्व होना ठीक है? 100% सही है। इस धरती के सभी लोगों का राइट टू लाइफ और राइट टू एक्सप्रेशन, मानव अधिकार सम्मान है। जो जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं, यूनाइटेड नेशन के चार्टर पे, संविधान पे इंडिया के साइन हैं, हम उसको मानने के लिए बाध्य हैं, हमारी कोर्ट भी उसके लिए उसको मानने के लिए बाध्य हैं। तो इसलिए किसने, ममदानी बोले आज अमेरिका में कुछ गड़बड़ हो, आज न्यूजीलैंड में उनका रोका गया सिख साथियों का कोई त्यौहार, जी, इंडिया में ईसाइयों के साथ बदतमीजी करी। अब अमेरिका और दुनिया को अछूती थोड़ा, एक खबर पूरी दुनिया को दिखाई देती है। अच्छे काम के लिए भी कोई भी बोले। यहाँ पे जब नरसंहार हुआ, जीनोसाइड सिखों का, जब नरसंहार हुआ 2002 में गुजरात में मुसलमानों का, तो दिखाई नहीं दिया, पूरी दुनिया को पता है ना, इस देश को भी पता है ना। ये देश को मूर्ख बनाया गया, सिख एंटी सिख, मुसलमान एंटी मुसलमान। ये मानवता की दुश्मन है। मानवता के सामने सारी चीज़ बौनी है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये सब सौदा बौना है। तो मानवता के आधार पे ही यूनाइटेड नेशन का चार्टर बना है, जो ह्यूमन राइट हैं दुनिया के, सब देश उसको मानते हैं, स्वीकार करते हैं। एक जगह कोई वायलेशन कर रहा हो, एक सरकार बदमाशी करी, दमन करी अपने लोगों का, और वहाँ वो भी मजबूर हैं, जुडिशरी भी पंगु हो गई है या नपुंसक हो गई है, मदारी का बंदर होगी किसी देश की जुडिशरी, तो क्या दुनिया के देशों के लिए लोग मदद की मांग नहीं करते क्या? यहाँ पे प्लेटफॉर्म है यूनाइटेड नेशन का, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का, वो सब क्या रिपोर्ट लेते हैं देश से, लोग वहाँ शिकायत कर सकते हैं, वो इंडिया को चिट्ठी लिखते हैं सभी सरकारों को। तो कोई भी बोले दुनिया का आदमी मानवता के लिए, वो सब वैलिड है 100%। ममदानी का लेटर 100% लिखना सही है। सर, इस पूरे केस में जो अभूतपूर्व बात हुई है कि 5 साल में ट्रायल ही नहीं हुआ, 5 साल में हम केवल गवाही तक नहीं करवा पाए, कितना बड़ा फेलियर है ये इंडियन जुडिशियल सिस्टम का एक तरह से दिखाई देता है कि इसका जनाजा निकला हुआ है। 5 साल तक ट्रायल नहीं, और इससे ये लगता है कि देश की पुलिस अंग्रेजों की पुलिस की तरह मिसयूज उसका आज के सरकारें करती हैं। यहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसी आज तक भी पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेही नहीं है। सिर्फ उसको इंटेलिजेंस एजेंसियाँ 2 लोगों के मदारी की बंदर बन के रह गई है। किस किस की? प्राइम मिनिस्टर की और गृह मंत्री की। ये लोग ना पता लगने देते, उनका मिसयूज भी होता है। अपोजिशन के लीडरों के फ़ोन टेप करना, किसी मुकदमे बनाना, किसी की ये करना, अरे देश की हालत क्या है उसके बारे में नहीं पता करेंगे। पार्लियामेंट का मजाक है ये संविधान का की तौहीन है कि देश की इंटेलिजेंस एजेंसी पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेही नहीं। और मैं देश के सारे पार्लियामेंटेरियन को, राज जो हैं पार्लियामेंट में, मैं उनको ये सजेशन और ये अनुरोध करता हूँ कि आप लोग इस पर एक्ट बनाइए कि इंटेलिजेंस एजेंसी साल में 6 महीने रिपोर्ट दे कि तुमने क्या किया है, क्या खतरा था देश को, वो सब पार्लियामेंट को पता होना चाहिए। तो मतलब आप कह रहे हैं कि उसी रास्ते पे दिल्ली पुलिस भी है, उसी रास्ते पे तमाम एजेंसी हैं जो कि केस चला रही हैं। यस यस, सब एक ही है। इस देश की पुलिस को राजाओं के लठैत की तरह बनाया हुआ है, मिसयूज हो रहा है। पुलिस वाले खराब नहीं है, उनकी मजबूरी है, उनकी नौकरी डिसिप्लिन खाम खा का अंग्रेजों की तरह, उनकी मजबूरी बेचारे। सही लोगों को विक्टिम बनाया जाता है, उनकी ट्रांसफ़र इधर उधर कर दी जाती है। भ्रष्ट लोगों को SHO बना दिया जाता है, SP बना दिया जाता है, DGP बना दिया जाता है, और जो चेले चांटे होते हैं, जो उनके इशारे पे नाचते हैं, जो गैरकानूनी काम कर सकते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, देश के लोगों को ब्यूरोक्रेसी में भी और पुलिस में भी, पैरामिलिट्री में भी मौखिक आदेश मानने की जरूरत नहीं है। संविधान, इस देश का संविधान किसी को मौखिक आदेश देने की पावर नहीं देता और किसी को मानने की ड्यूटी भी नहीं देता। इसके नाम पे गदरपंड हो रहा है देश के अंदर। लेकिन इस जो बात आप कह रहे हैं उससे तो ऐसा लगता है कि देश की जुडिशरी पे तो विश्वास ही खत्म होता चला जाएगा। 100% देश की जुडिशरी का सूचकांक बहुत नीचे के स्तर पे है दुनिया के देशों में, और इंडिया के अंदर भी देश की जुडिशरी का एडवोकेट ये कहना थोड़ा
मतलब कंसर्निंग लगता है हम जैसे लोगों कि अगर आप लोगों को ही जुडिशरी पे विश्वास नहीं होगा या आपका विश्वास कमजोर होगा तो एक सामान्य नागरिक का विश्वास तो खत्म ही हो जाएगा ना जी। 100%। मैं तो बार बार कहता हूँ, आंख मीच के विश्वास करने की जरूरत नहीं। ये जो सो कॉल्ड आस्था, सरकार, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, किसी पे विश्वास करने की जरूरत है। देश के मालिकों को, देश की जनता को इन पे निगरानी रखने की जरूरत है। मैं तो एज एन एडवोकेट ये कहता हूँ, एज ए लॉ स्टूडेंट, कि देश की जुडिशरी पे ज़्यादा नज़र रखो। देश के लोगों को सामान्य भाषा में सोशल मीडिया को समझाना चाहिए इनके जजमेंट और इनके बारे में कि क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने, क्या नुकसान हो सकता है इसको देश की जनता को। इसी तरह पार्लियामेंट के कानून या सरकार की पॉलिसी के बारे में भी सोशल मीडिया को देश के सामने ईजी भाषा में या उन लोगों के इंटरव्यू लेने चाहिए जो उनको ईजी भाषा में देश को समझा सकें। देश को नज़र रखने की जरूरत है। अगर देश नज़र रखता तो देश में आज ये हालात नहीं होते। असमानता, बोलने की आज़ादी, देश 180 देशों में से 161वें नंबर पे है बोलने की आज़ादी में। इतना डरा हुआ देश है ये। किसने डराया? मैं कहूँगा सुप्रीम कोर्ट ने डराया देश को। सुप्रीम कोर्ट वक्त पे बोलने की आज़ादी को बरकरार रखती, नेताओं पे या ब्यूरोक्रेसी पे, ईडी, इनकम टैक्स पे सही नज़र रखती और लोगों को जानबूझ के विक्टिम बनाना, अपोनेंट को, इन बातों पे नज़र रखती तो देश की बोलने की आज़ादी इतनी कम नहीं होती। इस मामले में भी इन लड़कों को जमानत ना देना ये देश में एक भय वापत करता है, ये डर पैदा करता है। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि इनको पकड़ने से आतंकवाद नहीं होगा। इनके पकड़ने से देश के युवा बोल नहीं पाएंगे, डरेंगे। एग्जाम्पल सेट करना चाह रहे हैं कि अगर बोलोगे तो ये होगा। हर माँ बाप भी ये कहेगा भाई बोलना नहीं, तो बोलने की आज़ादी छीन ली तो आप घर में कोई आपको कहे खाओ पियो मौज करो पर बोलना नहीं, आप ऐसे घर में नहीं रहना चाहेंगे, बगावत कर देंगे आप। सही बात। तो देश को नपुंसक बनाया जा रहा है और इस बोलने की आज़ादी और इस असमानता का मैं सबसे ज़्यादा जिम्मेदार देश की सुप्रीम कोर्ट को मानता हूँ। तो बहुत शुक्रिया। तो ये थे सीनियर एडवोकेट बलराज मलिक। साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये जो फैसला आया है वो देश की जुडिशरी पर सवाल उठाता है, ये वो देश के लोगों का विश्वास जुडिशरी पर कम करता है। उमर खालिद, शर्जील इमाम, ये वो दो युवा हैं जिन्होंने सवाल पूछने की हिम्मत की। अब उनके खिलाफ क्या सबूत आते हैं वो तो ट्रायल के बाद ही सामने आएगा। इस पूरी बातचीत के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। इस तरह की चर्चाओं को देखते रहने के लिए नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौहीद के साथ मैं धारण। बहुत बहुत धन्यवाद। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।